अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज एक और वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे अल्लाह पाक के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। और मेरी दुआ भी हमेशा की तरह कि अल्लाह पाक आपको खुश व खुर्म रखे, जहाँ कहीं भी है अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। चलते हैं फिर आज के टॉपिक की तरफ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि वाकई मुझे बिच्छू ने मुझे डस लिया था, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि असल में हुआ क्या था, किस तरह बिच्छू ने मुझे डसा और उसके बाद क्या क्या ट्रीटमेंट वगैरह हुई, जिसके बाद क्या क्या सूरत हाल थी, वो सारी डिटेल में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। किन हालात का मुझे सामना करना पड़ा बिच्छू के डसने के बाद। और तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। हुआ कुछ यूँ कि पिछला जो बुध था यानी 11 नवंबर को एसपी मावल में ड्यूटी पे था। आम दिनों की तरह मैं उस दिन भी ड्यूटी पे था। तो दिन तकरीबन 11:20 या 11:15 का टाइम था दिन को। तो तकरीबन लंच ब्रेक में थोड़ा सा टाइम बाकी था, तो हम अपनी बस वो क्लोजिंग वगैरह कर रहे थे ताकि लंच ब्रेक के लिए रेडी हो सके। तो इसी दौरान मुझे कोई ज़रूरत पड़ गई। तो एक कोई पार्ट्स था जो मैंने मंगवाना था, तो उसका जो आइटम नंबर होता है या जो सीरियल नंबर होता है वो थोड़ा सा वाज़े तौर पे नज़र नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा कि चलो इस पार्ट को मैं थोड़ा सा क्लीन करता हूँ, किसी कपड़े से मैं इसको क्लीन करता हूँ, और क्लीन करने के बाद इसकी पिक्चर लेके मैं इसको मंगवाऊँगा। वैसे तो मैं जो आम मेरी मामूल है, मैं बहुत केयर करता हूँ हर मामले में, लेकिन उस टाइम पता नहीं क्या हो गया। एक जल्दी में मैंने एक कपड़ा नीचे पड़ा हुआ था, वो मैंने उठाया। हालांकि वो इतना ज़मीन पे भी नहीं था, ज़मीन से ऊपर काफ़ी हाइट पे एक प्लांट था, प्लांट के वो उस फाउंडेशन में वो पड़ा हुआ था। वहाँ से मैंने उठाया तो उसमें कहीं बिच्छू छुपा हुआ था। तो पहले तो हुआ कुछ इस तरह के इस हाथ से मैंने उठाया उस कपड़े को। तो मुझे पहले उसने थोड़ा हल्का सा उसने डंग मारा। तो जब उसने डंग मारा हल्का सा, तो मैं ऐसा समझा कि शायद कपड़े में कुछ किल वगैरह है जो चुभ भी है। मैं थोड़ा सा इग्नोर किया मैंने। तो बस कुछ ही लम्हे में, कुछ 1 सेकंड गुजरने के बाद उसने जो ना बिच्छू ने फिर वो सही मजबूती से उसने अपना कोई जो टारगेट था वो टारगेट बना के, तो उसने सही मुझे ऐसे डस लिया उंगली से ना, कि तकरीबन 3 से 4 सेकंड तक वो मुझे डसता रहा। लेकिन उसका जो पहला डसना तो ऐसा मामूली सा था, जैसे मैं सोचूं कोई किल वगैरह चुभी या किल लग रही है इस तरह। लेकिन जो दूसरा उसका डसना था ना, दूसरा डंग था जो उसका जो असल पकड़ करके उसने डंग मारा मुझे, तो इतना शदीद था वो कि उसकी जो चोटें थी ना वो मेरे सर के इधर से भी जाके निकली हैं। तो मुझे लग रहा था कि इधर तक चोट लग गई है। तो मैंने हाथ को ऐसे काफ़ी अपना झाड़ा, लेकिन कपड़ा तो नीचे चला गया, लेकिन बिच्छू फिर भी चिपका हुआ था यहाँ पे। उसके बाद बिच्छू भी नीचे गिर गया, लेकिन तकलीफ़ बहुत ज़्यादा थी, दर्द बहुत ज़्यादा हो गया। तो मैं उसको मार नहीं सका, वो भाग गया पास। तो उस टाइम कोई नहीं था, लेकिन ये है कि मैंने फ़ौरन तौर पे कोई धागा ढूंढने की कोशिश की। लेकिन एक दोस्त है मेरा पास ही एक जगह पे वो मौजूद था, मैं दौड़ता हुआ उसके पास गया। तो मैंने अपनी उंगली जो फ़ौरन उससे धागे से मजबूती से बंधवा ली। लेकिन दर्द इतना शदीद था ना, यकीन माने कि ऐसा दर्द मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा। बहुत शदीद किस्म का दर्द, और बड़ी तेज़ी से वो फैल रहा था। तो खुशकिस्मती मेरी ये थी कि जब बिच्छू ने मुझे डसा तो उस वक़्त एक वहाँ पे एम्बुलेंस मौजूद थी कंपनी की। हमारी जो कंपनी है यहाँ पे काम चल रहा है, उस कंपनी की तरफ से वो एम्बुलेंसें होती हैं जो साइड पे खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए तो फौरी रिकवरी के लिए वहाँ से फर्स्ट एड के लिए वहाँ से लेके आती हैं। तो इसलिए मौजूद होती है वहाँ पे। वो हमारी साइड पे मौजूद थी उस टाइम। तो धागा बांधने के बाद जो पहला काम हमने किया वो उस एम्बुलेंस वाले से रब्ता किया। तो उसने फौरी तौर पे हमें जो है ना लेके जाने का बंदोबस्त किया। वहाँ से मुझे मेरा एक साथी जो था जिसने मुझे यहाँ पे धागे से बांधा था, वो भी मेरे साथ ही था। तो हम यहाँ से उस एम्बुलेंस में बैठ के जो अपना कंपनी का जो कैंप है यहाँ पे क्लिनिक होता है उसमें आए। तो उन्होंने वहाँ पे
थोड़ा सा जांच पड़ताल की कि किस कलर का बिच्छू था। तो बिच्छू मैंने उनको बताया कि बिच्छू सैंड कलर यानी रेत के कलर का था, और वो काला वाला नहीं था, और उसका साइज़ जो था वो दरमियाना था, ना छोटा था और ना बड़ा था। तो फिर टाइम भी उन्होंने पूछा कि कितनी देर तक उसने आपको डंग मारा। तो मैंने बताया कि इस तरह 3-4 सेकंड तक उसने डंग मारा, लेकिन तकलीफ़ से मेरा बुरा हाल था। तो उन्होंने कहा कि हम रिस्क नहीं लेंगे। तो फौरी तौर पे मुझे दूसरी एम्बुलेंस वहाँ पे मौजूद थी कैंप के क्लिनिक में, तो दूसरी एम्बुलेंस में मुझे बैठाया और यहाँ से मुझे शहर की तरफ रेफ़र कर दिया। शहर में एक हॉस्पिटल है उसकी तरफ। तो एक यहाँ से जो कंपाउंडर थे वो भी साथ थे, मेरा साथी भी मेरे साथ था, तो एक जो एम्बुलेंस का ड्राइवर होता है वो भी साथ है। तो यहाँ से शहर जहाँ पे मैं हूँ मौजूद हूँ, यहाँ से शहर हमारा मजमा जो शहर है वो तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर दूर है। तो फिर भी हमें एम्बुलेंस में 20 से 25 मिनट तकरीबन लग गए होंगे। रास्ते में मेरा बुरा हाल था। इन्होंने मुझे आइस पैड एक था वो उन्होंने मुझे दिया हाथ में, मैंने ऐसे रखा, लेकिन उससे का एक फ़ायदा ये हो रहा था कि वो सही कूलिंग कर रहा था। जो मेरी उंगली डसी हुई थी उस पर दर्द बहुत शदीद था, लेकिन वो कूलिंग कर रहा था, तो थोड़ा सा दर्द में थोड़ा सा फ़र्क पड़ रहा था। लेकिन ये है कि हॉस्पिटल पहुंचने तक तकरीबन 20 मिनट तक मेरा हार्ट में थोड़ा थोड़ा पेन महसूस होने लगा था, सर में दर्द होने लगा था। लेकिन यह है कि अल्लाह का शुक्र है कि बर वक्त जो है ना वो कार्रवाई हुई और बर वक्त मैं हॉस्पिटल पहुंच गया। तो जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो उस टाइम बस मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे नींद आई हुई होती है, लेकिन दर्द से भी बुरा हाल था। तो यहाँ के हॉस्पिटल का मैं आपको बता दूँ इसी मौके पे कि क्या ही बात है। यहाँ पे हॉस्पिटल का निज़ाम आप देख लें तो आप हैरान रह जाएं, बहुत ज़बरदस्त। यहाँ जो छोटे से छोटा हॉस्पिटल होता है ना, वो हमारे पाकिस्तान के जिनको हम बड़े हॉस्पिटल जानते हैं, जैसे MH हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया इस्लामाबाद वाला, उनके मुकाबले से भी बेहतर होते हैं। यहाँ से छोटा हॉस्पिटल जो है, एक महल्ले का हॉस्पिटल जो है, वो उनके मुकाबले में कहीं बेहतर होता है उनसे। आप हिसाब लगा लेंगे कितने अच्छे हॉस्पिटल हैं यहाँ पे। और जिस हॉस्पिटल में मुझे ले गए मुझे याद नहीं है, क्योंकि हालत मेरी ख़राब थी, मुझे दर्द था बहुत ज़्यादा। तो कौन से हॉस्पिटल में ले गए, वापसी पे मैंने उसका नहीं देखा कि कौन सा हॉस्पिटल था। तो बहरहाल वहाँ पे गए, वहाँ पे अमला इंतहाई ज़बरदस्त अमला और क्विक एक्शन हुआ सारा। मुझे सबसे पहले जो ट्रीटमेंट उन्होंने दी, उन्होंने BP चेक किया। BP वो भी मशीन से, वो जो लाइव जो बताता है कि क्या कंडीशन है इस टाइम BP की। तो वो एलर्जी का इंजेक्शन दिया, एलर्जी चेक करने के लिए किसी किस्म की एलर्जी तो नहीं है। फिर उसके बाद ट्रीटमेंट मेरी शुरू हो चुकी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह एलर्जी वगैरह नहीं थी। उसके बाद मुझे ड्रिप उन्होंने लगाई। ड्रिप में उन्होंने तकरीबन 4 से 5 इंजेक्शन, मुझे सही याद नहीं है, उन्होंने उसमें लगाए। उसके बाद उन्होंने मेरा ब्लड सैंपल भी लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट में बहुत अच्छी आई रिपोर्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक आई कि जो जहर का इन्फेक्शन था, उसका जहर का वो तकरीबन ज़ाइल हो चुका था उन इंजेक्शन और उन ड्रिप की वजह से। डॉक्टर वहाँ पे जो मौजूद थे उन्होंने मुझे ये मशवरा दिया कि आप थोड़ी देर के लिए सो जाएं, लेकिन मुझे दर्द बहुत था। मैंने कहा इस हालत में मुझे नींद तो नहीं आएगी, दर्द है बहुत। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं हॉस्पिटल से वापस होने लगा तो उस टाइम मेरा दर्द ख़त्म हो चुका था, और जो उन्होंने ट्रीटमेंट की उसने फौरी तौर पे असर दिखाया अपना, और मेरा दर्द भी ख़त्म हो गया था। और जो मेरी उंगली में सूजन आ रही थी वो भी ख़त्म हो चुकी थी। उसके बाद उन्होंने अच्छी तसल्ली करने के बाद, जांच पड़ताल करने के बाद, तकरीबन 3 बजे का वक्त था शाम, तो फिर उन्होंने वहाँ से मुझे साइन करवा के डिस्चार्ज किया और फिर हम अपने कैंप की तरफ आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे पहुँचा तो बिल्कुल खैर खैरियत से था, दर्द भी ख़त्म हो चुका था, सर दर्द था वो भी ख़त्म, जो हार्ट में पेन हो रहा था जाते हुए वो भी ख़त्म हो चुका था। इसके अलावा उन्होंने कोई मुझे और मेडिसिन खाने के लिए कुछ नहीं दी। कुछ उन्होंने बल तसल्ली दी कि अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक हो, लेकिन आपको एक रेस्ट चाहिए,
एक दिन की उन्होंने रेस्ट का मशवरा दिया मुझे, तो फिर मैंने 12 नवंबर को मैंने फिर ड्यूटी से मैंने रेस्ट की। ये सारी कहानी बताने का मकसद ये है कि बिच्छू का काटना मैंने सुना था, उसका डसना मैंने सुना था, लेकिन जब उसने मुझे ख़ुद डसा, मेरे जो है कि एक्सपीरियंस अपना मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना दर्द होता है, इतना दर्द कि शायद मुझे नहीं याद आ रहा कि ज़िंदगी में मैंने इतना दर्द कहीं महसूस किया हो या हुआ हो। तो ये सारी चीज़ें सोचने के बाद, देखने के बाद मैं काफ़ी गौर व फिक्र कर रहा था कि आखिर क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ। मैं लापरवाही भी नहीं करता और बड़ा केयरफुल कोई भी काम होता है केयरफुल ध्यान से करता हूँ, सारा कुछ देखे, लेकिन उसके बावजूद ये कैसे हो गया। ये सारा कुछ सोचने के बाद एक चीज़ जो मेरी समझ में आई वो मैं आखिर में आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये सारी स्टोरी बताने का मकसद सिर्फ़ इसी बात के लिए था। एक निचोड़ मैंने निकाला इस सारी स्टोरी से, इस सारे जो वाक़या हुआ, जो दर्द मुझे हुआ कि हर काम में अल्लाह ताला की तरफ से बेहतरी होती है। और इसमें बेहतरी मुझे क्या लगी कि क्योंकि जो कुछ अल्लाह ताला जानता है वो हम नहीं जानते। तो इस बिच्छू का डसना हो सकता है मेरे लिए कोई फ़ायदेमंद हुआ हो। अल्लाह बेहतर जानता है क्या क्या और कोई बीमारी थी कि जिसकी वजह से बिच्छू का डसना मेरे लिए फ़ायदेमंद था, और अल्लाह ताला ने ये सारा काम करवाया। मुझे तकलीफ़ ज़रूर हुई, लेकिन मैं इसमें भी अल्लाह ताला की तरफ से भलाई और बेहतरी समझता हूँ कि जो अल्लाह जानता है हम नहीं जानते। हो सकता है इस बिच्छू का डसना मेरी कई बीमारियों का सद्देबाब भी की वजह भी हो सकता है। दर्द सहने के बाद, सारा कुछ करने के बाद फिर भी मैं अल्लाह ताला से इस तरह मुखातिब हुआ कि अल्लाह ताला तू ही बेहतर जानता है, मैं नहीं जानता। हो सकता है इसमें भी तेरी तरफ से कोई मेरे लिए बेहतरी थी। तो दर्द काफ़ी मुश्किल था, जो मैं फिर आपको बताता हूँ कि इंतहाई तकलीफ़ थे और शदीद किस्म का दर्द, और तेज़ी से जो फैलता है पूरे जिस्म की तरफ, वो भागता है इतनी तेज़ी से। तो ये बहुत मुश्किल सा दर्द होता है ये वाला। लेकिन कहते हैं, मैंने सुना भी है कि जो कई बीमारियों का जो इलाज है वो बिच्छू के जहर का कुछ इंजेक्शन वगैरह तैयार किया जाता है, पता नहीं किस तरह किया जाता है, मुझे नहीं पता इस बारे में, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि इसका जो जहर है वो दवाई के तौर पे भी, इंजेक्शन के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। तो ये सारी चीज़ों पे गौर करने के बाद मैं इसी नतीजे पे पहुंचा कि ज़रूर अल्लाह ताला की तरफ से कोई इसमें मेरे लिए भलाई या बेहतरी थी। तो फिर भी मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ इस पर, और अल्लाह ताला का ये भी शुक्र अदा करता हूँ कि बर वक्त जो सारा इंतज़ाम अल्लाह ताला की तरफ से था, एम्बुलेंस उधर मौजूद थी, मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हुआ। मेरी तवक्को से ज़्यादा मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैं उधर जाके हैरान रह गया, और इतना फास्ट जो है ना रिकवर हुआ मैं। तो इस सारे पे ज़रूर कोई ना कोई हिकमत है जो अल्लाह ताला की तरफ से है, हम नहीं जानते। तो बस आज की स्टोरी इतनी थी, आपको बताना था कि हर काम में अल्लाह ताला की तरफ से बेहतरी होती है, ज़रूर इसमें भी मेरी लिए कोई बेहतरी हुई होगी। अब इस वीडियो में मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त। तो अपना और अपने साथ वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।